तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई यू शुड नो टू प्ले फ्यू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन योर लाइफ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मनी वाइज बट एज अ सोशल थिंग्स। व्हेन तुम पब्लिक में हो, जस्ट लाइक जब तुम फ्रेंड के साथ होते हो या तुम्हारे पर्सनल हॉबीज के साथ साथ में, बिकॉज जैसे एक चीज हो रहा है जिसपे तुम डेली इम्प्रूव करते हो। और म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हमेशा इम्प्रूव करनी करती पड़े, एंड म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हमेशा सीखनी पड़ेगी, एंड वो तुम्हें मेरी तुम्हारे पर्सनल हॉबीज तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी तुम्हें हेल्प करेगी। बिकॉज जब तुम म्यूजिक सीखते हो, जस्ट लाइक बिकॉज जब तुम इंस्ट्रूमेंट सीखते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, वो तुम्हारा जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ती है ब्रेन की। बिकॉज यू हैव टू लर्न, तुम्हें मेमोराइज करना पड़ता है, तुम मेंटल ट्रेनिंग, जस्ट लाइक तुम्हें मेमोराइज करना पड़ता है लॉट ऑफ चीजें। तुम कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हो, तुम्हें खुद से बैठ के तुम्हें वो चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि उससे तुम फैमिलियर हो। तुम्हारी ब्रेन एक्सरसाइज होती है अच्छी खासी, ना कि तुम बैठ के सिर्फ रील चला रहे हो, बैठ के यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, उससे भी कुछ होता नहीं। उससे दोस्त तुम जस्ट कंज्यूम कर रहे हो, लर्निंग न्यू थिंग। तुम्हें याद भी नहीं हो तुमने अगले हफ्ते क्या कंज्यूम किया था, बिकॉज वो काफी शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं। तुम भूल भी चुके होगे तुमने किस क्रिएटर रेस देखे होंगे, तुम उनको भूल चुके होगे, बिकॉज वो चीजें जस्ट टाइम वेस्ट है। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में, एंड इसीलिए एक चीज सीखना, तुम कुछ भी जस्ट लाइक तुम कुछ भी सीख सकते हो। तुम पियानो सीख सकते हो, तुम गिटार जो और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन तुम जो भी है, तुम कुछ भी इंस्ट्रूमेंट तुम सीख सकते हो लाइफ में। मेरे को तुम्हें एक अलग तरह का तुम्हें टाइम देगा, इसलिए एक म्यूजिक जस्ट लाइक जब भी तुम्हें खाली टाइम मिलता है तो तुम मेरे लिए तो टाइम वेस्ट करते हो, ये करते हो, उससे पहले तुम कुछ नई चीजें भी सीख सकते हो लाइफ में। एंड वो चीजें तुम्हें सोशली तो काफी वैलिडेट करती है, लेकिन सोशली गुड, बट तुम्हें एक अंदर से तुम्हें खुशी देती है, तुम्हें इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हो, तुम्हें एक स्किल्स आती है। दिन वर्क यार उससे पूछो तो मेरे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए हमेशा उसी जोन में रहते हैं, ना कि कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ नई चीजें एक्सपेरिमेंट स्टाइल हॉबी। हॉबी होना काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे लाइक तुम अपने काम से बराउन हो सकते हो और तुम्हारे पास म्यूजिक है, तुम चिल आके म्यूजिक प्ले करते हो यहाँ पे आके, ना कि तुम यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करते हो। लॉट ऑफ उसे एनर्जी जाती है, जब भी तुम लॉट ऑफ कंटेंट कंज्यूम करते हो उसे एनर्जी जाती है, वो आती नहीं है। लेकिन जब तुम गिटार बजाओगे दैट इज एनर्जी उससे आएगी, बिकॉज तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें रिलैक्स, तुम्हें अच्छा फील होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग म्यूजिक इज टेम्परेरी, आपको मतलब सब कुछ छोड़ के सीखना, दिस इज जस्ट अ हॉबी थिंग, एक पर्सनालिटी में नई चीजें ऐड करने, एक एडवेंचर। तुम एक म्यूजिक सीख रहे हैं, तुम्हें उसके अंदर तुम्हें 50 चीजें और सीखनी पड़ेगी, तो कोई एक जर्नी है, तुम्हारी लाइफ कोई बोर नहीं होगी। तुम्हें ये नहीं लगेगा तुम्हें पास करने की कुछ है नहीं, बिकॉज तुम्हारे पास एक चीज है, म्यूजिक पे काम कर रहे हो एंड तुम सीख रहे हो। जस्ट लाइक मे बी इन द फ्यूचर यू प्रोड्यूस समथिंग योर ओन, हो सकता है, ऐसा नहीं तुम कर ही सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज अ स्किल, तुम सीख सकते हो। एंड आई एम आल्सो हैव गिटार, आई एम लर्निंग इट, एंड मैं प्लान है खुद प्रोड्यूस करने का, वो काफी अलग बात हो गई। लेकिन इंस्ट्रूमेंट इज अ वेरी गुड थिंग पर्सनल लेवल पे, जब भी तुम पब्लिक प्लेस में हो तब भी कभी तुम तो उससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। एंड मेरे लोग काफी तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन ज्यादा देखेंगे, ना कि तुम ओनली वर्कहॉलिक हो, तुम वर्क करते हो, बिकॉज साइड पर्सनैलिटी एक अलग इंप्रेसिव चीजें होती हैं। लेकिन जस्ट लाइक जस्ट हॉबी ही देखो, ना कि शुरुआत में कोई चीज तुम उठा के। एंड स्टार्टिंग में अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो तो ट्राई टू लर्न बेसिक कोड्स, बेसिक सॉन्ग्स, हाउ कैन यू प्ले, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे इन योर लाइफ, बिकॉज एक होती प्लेन प्रैक्टिस। जैसे अगर तुम फर्स्ट टाइम गिटार उठाओगे तो तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा हाथ कुछ चीज से फेमिलियर नहीं है, तुम्हारी मसल मेमोरी वीक है, तो तुम्हें उसे स्ट्रॉन्ग करना है बार बार रिपीट करके। तो तुम जब रिपीट करोगे तो पहले तो तुम सुबह में जब बजाओगे तो देखना पड़ेगा भाई कॉर्ड करना जा रहा है, फिर टैप पड़ जाए। लेकिन जब उसे तुम रिपीट पे मारोगे ना, तुम्हारी चीज फ्लो हो जाएगी, उसे बोलते हैं प्लेन प्रैक्टिस। तुम्हें हमेशा जाकर डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम डेली करो, तुम्हारी बॉडी चीजें फेमिलियर हो जाएगी, तुम्हारी एनर्जी बचेगी। लाइक पहले तुम्हें काफी जिंदगी पे नोट्स पे लिखना पड़ेगा भाई कॉर्ड्स कौन से कॉर्ड कैसे लगते हैं। लेकिन कुछ जब टाइम और पास होगा तो तुम्हारे लिए है कि अच्छा ए लगाना है, ए मादर, बी मादर, सी मादर, डी मेजर, जी मेजर, तुम्हारे पास नाम आया तो उन्हें घर से प्ले कर दिया। और उसके बाद तुम और आगे जाओगे, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, फिंगर तुम्हें देखनी नहीं पड़ेगी वो। लेकिन एक प्रोसेस है, यू हैव टू गो थ्रू प्रोसेस, एक ग्राफ है। तुम्हें जब तक तुम उतने लेवल की उतने आवर्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे लगातार, तुम डेली अगर 1 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें नहीं होगी, बिकॉज तुम्हें वो चीजें जैसे टाइम बाउंडेड थोड़े है। अगर तुम डेली अगर तुमने गिटार के रखा हो, तुमने एक साथ छुआ ही नहीं, उसको थोड़े हो जाएगा, तो मैं उसको डेली सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। दैट थिंग हेल्प यू अ लॉट, एंड दैट थिंग गिव यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज तुम म्यूजिक सीखते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि यार तुम कुछ नए तुम्हें सीख जाते हो, इसके अलावा तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम और चीजें भी सीख सकते हो। अब फिलहाल शायद तुम एक अलग ही एडवेंचर में निकल जाओ फिर लाइफ में, तो तुम तरह की चीजें सीख रहे हो, तो मिली तुम मार्शल आर्ट, जस्ट लाइक मे बी तुम तरह के इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, तुम म्यूजिक प्रोड्यूस करने लगो, या मे बी इन द फ्यूचर तुम शायद टॉप की म्यूजिशियन ही हो इन इंडिया, क्या पता। तो दिस इज माय पर्सनल व्यू ऑफ गिटार, एंड दिस इज नॉट माय मतलब कोई, एंड दिस इज जस्ट अ सजेशन, सो डोंट टेक इट टू मच सीरियस, समझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।